मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देख। मंसूर मुस्लिम महासभा ने नीलमशाह दरगाह पर चादर चढ़ाकर 15 अगस्त पर यौम आज़ादी स्वतंत्रता दिवस की तहे दिल से देशवासियों को मुबारकबाद दी। आइए देखते हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश ब्यूरो मंसूर मोहम्मद शाह के साथ फरदीन शाह की रिपोर्ट। भाई काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दरूद, काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमशो दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमशो दुहा तुम पे शाह तुम पे करोड़ों दरूद, शाह फैरोज़े तुम पे जुमला भला भला तुम पे और कोई गैब क्या हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दरूद, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पना, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दरूद, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों, हमने खता में न की तुमने आता में न की, हमने खता में न की तुमने आता में न की, कोई कमी सरबरा तुम पे करोड़ों दरूद, कोई कमी सरबरा तुम पे, तुमको जो राज़ी करे काम वो ले लीजिए, तुमको जो राज़ी करे ठीक होना में रज़ा तुम पे करोड़ों दरूद, ठीक होना में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं इसकी, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा।
खून पसीना बहाया है जब जाके हमें ये आज़ादी मिली है। लेकिन पिछले 2-5 सालों में देखा जा रहा है कि वापस हमारे देश को गुलामी की ओर धकेला जा रहा है। किस तरह से हमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस समय आई थी और देश को गुलाम बनाया था, उससे किस तरह लोहा लिया हमने, वही काम आज फिर हमारी वर्तमान सरकार इस देश में विदेशी कंपनियों को बुलाकर वापस देश को गुलाम बनाने जा रही है। इन चीज़ों का हमें मुकाबला करना होगा, हमें जहनी तौर पे, और हमें इल्म के उससे अब वो समय नहीं रहा कि हम वहाँ तलवारों से या बंदूकों से कुश्ती लड़ें। अब हमें अपने तालीम हासिल करके और हमें वैचारिक लड़ाई से इन लोगों से हमें लड़ना होगा और अपनी आज़ादी को हमें बरकरार रखना होगा। बस कि सब कुछ ही हमारा था, सिर्फ हमने 75 साल में इस चीज़ को खोया है। जो 1000 साल में हमारे बुज़ुर्गों ने कमाया था वो सिर्फ 75 साल में हमने खो दिया है। इसके पीछे सिर्फ इतनी सी बात है कि सरकार कोई भी रहे, कोई आपको घर आके निवाला खिलाने वाली नहीं है। 1975 आज़ादी के बाद हमने देखा तो जो यूनिवर्सिटी हमारी बन चुकी थी वो आज भी उतनी ही है, उसके बाद कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी। जो हमारे मरकज़ दारुल उस समय थे बड़े बड़े, वो उस समय बन चुके, जो उसके बाद अब तक कोई नहीं बना है। कहने का मतलब इतना सा हैगा कि आप देखें कि हम कहते हैं हम आज़ादी मना रहे हैं और आज़ादी के बाद से तो हमने खोया ही खोया। क्या खोया है? किसी ने हमको नहीं रोका इल्म हासिल करने के लिए, किसी ने हमको नहीं रोका तिजारत करने के लिए। सिर्फ फ़र्क इतना रहा है कि हमने खुद ने अपने आप को रोका है। हम अपने बच्चों को किसी भी तरह से तालीम नहीं दिला पाए। आज आप किसी स्कूल में जाए कोई आपको नहीं रोकता, लेकिन हम तालीम दिलाना ही चाहते हैं। हम किसी भी क्षेत्र में व्यापार करें, कोई हमें रोकने को तो रोकने वाला नहीं, कोई कानून नहीं जो आपको रोक सके, लेकिन हम तिजारत करना ही नहीं चाहते। हम इल्म नहीं हासिल करना चाहते, और सबसे ज़रूरी इल्म जो दीनी इल्म है। सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे को जो हुआ है, आप देखें कि जो 47 तक के बाद तक जो अखबार उर्दू के चलते थे वो सारे के सारे बंद हुए। किसकी वजह से बंद हुए? वो किसकी वजह, जिसने बंद कर दिया, हमने पढ़ना बंद कर दिया। जितनी उर्दू की किताबें आती थी वो क्यों बंद हो गई? इसलिए कि वो छापे खाने वाले इसलिए बंद कर दी, कोई खरीदार नहीं है। तो मेरा इस योम आज़ादी का मौका भी यही है, तमाम यहाँ पे जितने बैठे हैं सब एक आलिम उलमा है। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत देना चाहिए। ठीक है, अपना अपना राजनीतिक क्षेत्र रहता है, काम करते हैं, लेकिन हमें दीन के, अगर दीन को समझ कर इल्म को हासिल करने के लिए काम करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी कौम फिर 1947 से पहले की जो कौम थी, ज़मीन ज़्यादा जागीर हमारी थी, इल्म हमारा था, तंजीमें हमारी थी, हुकूमत हमारी थी, इंशाल्लाह फिर वो वापस ऐसा दिन वीरीन ने, हमारे मशाइख ने, हमारे उलमा ने जो अपनी ज़िंदगियां देकर अपनी जानें निछावर करके दी है, वो हमेशा हमेश के लिए तारीख़ में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। मैं उन उलमा की और उन मशाइख तरीक़त की बारगाह में आज के इस दिन, जो आज हमारा कौमी त्यौहार है, हमारा मुल्की त्यौहार है, आज़ादी का दिन, मैं उन तमाम सुरमाओं और सपूतों को जो इस माटी ने पैदा किए थे, अल्लामा फजल हक खैराबादी, बतले जलील, हुर्रियत का वो अजीम मुजाहिद कि जिसने इस सरजमीन पर सबसे पहले अपने फतवे के ज़रिए हिंदुस्तानी मुसलमानों को मजहबी तौर पर तैयार किया कि अंग्रेज़ों के जुल्म और सितम को ख़त्म करने के लिए तुम मैदान में आ जाओ। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की जिन्होंने कसम खाई थी कि मैं अंग्रेज़ों के इक़्तिदार वाले इस ज़माने में अपना सांस लिया ना दूँ, और मैं दुआ करता हूँ कि मेरा मुल्क आज़ाद हो जाए। और ये इस आज़ादी को दिलाने में अल्लामा फजल हक खैराबादी को जो सज़ा दी गई, वो काला पानी की सज़ा आपने कबूल फरमाई, और वक्त के उस जालिम इल्म के एतबार से और दीगर सियासी एतबार गौश गुजार हूँ कि आज भी जो आज़ादी के वक्त हमारे बुज़ुर्गों का जज्बा था, आज भी वही जज्बा हमारी कौम में मौजूद है। वही जज्बा हमने इस लॉकडाउन के अंदर और परेशानी के वक्त, जब 2019 में यहाँ बाढ़ आई थी और दिगर ऐसे मरहले आए थे सामने, उस वक्त कौम का जज्बा मैंने देखा है
कि अपनी जान की ना परवाह करते हुए हमारी कौम की तंजीमें और कौम के नौजवान कोरोना के अंदर इस पानी के वक्त में कई लोगों की जान बचाने के लिए कई लोगों को अवार्ड भी मिले उस वक्त, क्योंकि जज्बा कम नहीं हुआ। बस ये है कि हम लोगों की कुछ के लिए क्या कहना चाहते हैं? आज मुस्लिम महासभा के वरिष्ठगण, अधिकारी, अध्यक्ष और सारे सदस्यगण के द्वारा 15 अगस्त के मौके पर ये प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसके अंदर तबरुकात का भी इंतखाब किया गया और चादर शरीफ हमारे जो नीलम शाह बाबा दरगाह उसमें पेश की गई, जिसमें वरिष्ठ मंदसौर शहर के हमारे आली जनाब काजी साहब और हमारे उलमा और हमारे बड़े बड़े जो वरिष्ठ हमारे शहर के जो नेता और उपस्थित हुए, तो उन सभी ने आकर के पदभार संभाला और यहाँ पर चादर पेश की गई और साथ में तबरुकात के तकसीमात की गई और देश के लिए अमन और शांति का पैगाम दिया गया और हमारे देश में और कौम के वासियों को उन्नत की राह पर किस तरीके से ले जाया जाए उसके बारे में चर्चा की गई और सभी को इसके लिए उत्तेजित प्रेरित किया गया। क्या नाम है आपका? मैं जुबैर यारगर, मुस्लिम महासभा सदस्य। और देश हित और आम जनता का आपका क्या संदेश है? यौम आज़ादी 15 अगस्त की जो झंडा यहाँ फहराया गया है नीलम शाह दरगाह पर चादर पेश कर मुल्क और अमन शेन की शांति के लिए दुआएं की है। कोरोना वायरस और दीगर बीमारियों से और मुल्क में जो फितना अंगेज़ी ताकतें उनसे महफूज रहने के लिए भी दुआ की गई है कि हम हमारी कौमी एकता, हिंदू मुस्लिम एकता और दुनिया की हिंदुस्तान की जो एकता है और अखंडता है। अभी हमने लॉकडाउन में भी देखा कि हमारे देश की अखंडता, एकता, मोहब्बत को हमने देखा है कि एक दूसरे के लिए, हिंदू मुसलमान के लिए कोई ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर दिया, कोई किसके लिए इंतज़ाम कर दिया, यही नहीं देख रहा था। बस ये देख रहा था कि मेरे मुल्क का बाशिंदा है, मेरा मुल्क का भाई है, मेरा कौमी भाई नहीं, मेरा मुल्की भाई है, मेरे मुल्की भाई की हिफाजत करना है, उसकी जान बचानी है। यही पैगाम को लेकर हमने झंडा वंदन भी किया है और यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि देश में अमन और शांति बनी रहे और जिस तरीके से हम कोरोना के वक्त में, कोरोना के दौर में हम खड़े रहें, आइंदा ज़िंदगी में भी अगर ऐसा मौका आ जाए देश के लिए खड़ा होना पड़े तो ज़रूर खड़े होना पड़ेगा। हमें बच्चों को खड़ा होना पड़ेगा। मेरे देश की, मेरे कौम के हर बच्चे को हमारे देश के लिए खड़ा होना पड़ेगा।